देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़। चित्रा जी, फिर विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है कि वो सरकार की ढोलक और मंजीरा पकड़े और बजाता रहे। हम जनता की आवाज मैं बता रही हूँ डॉली शर्मा जी क्या करना चाहिए। असुविधा हो रही है, मैं बता रही हूँ डॉली शर्मा जी क्या करना चाहिए। आपने पूछ लिया है तो आप सब, हाँ मैं बता रही हूँ क्या करना चाहिए। मोदी मुझे खुश करना चाहता है और जो मैं कहूंगा वो मोदी करेगा, और हिंदुस्तान ने तो ना जाने क्या कर दिया है। बड़ा अच्छा एक्टर है। प्रधानमंत्री जब बोलने आते हैं विपक्षी दल उनको बोलने तो देते नहीं है। न जाने चार बड़े बड़े मुद्दों पर। मेरी बात सुनिए मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए। एक मुद्दे की बात नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पर। इसके सबसे गैर जिम्मेदार अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरा देश जल रहा है और केरल में प्रचार कर रहे हैं। आपने सवाल किया प्रधानमंत्री से? 2014 से पहले का मीडिया सरकार से सवाल करती थी, सरकार की नाकामियों को गिनाती थी और विपक्ष का साथ देते हुए सरकार को हमेशा कटघरे में घेरा करती थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो ये मीडिया अब गोदी मीडिया हो चुकी है और हमेशा बीजेपी और मोदी जी को बचाने में लगी रहती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने एक एक करके बीजेपी की नाकामी को गिनाना शुरू किया और देश में चल रहे अभी के मुद्दों को उठाने की कोशिश की कि किस तरह से लोगों को गैस की दिक्कत हो रही है और बाकी चीजों की दिक्कत हो रही है, तो उसे सुनकर चित्रा त्रिपाठी को बिल्कुल खलबली सी मच जाती है और बीजेपी के प्रवक्ता से पहले खुद ही बीजेपी को डिफेंड करने के लिए कूद पड़ती है। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई एक्शन। डॉली शर्मा जी, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? आम आदमी कतारों में लग जाए, वो पैनिक करे, वो परेशान रहे, नेता विपक्ष ऐसे भाषण दे कि देश में बिल्कुल आपात स्थिति है। आपात स्थिति पूरी दुनिया में अगर रहेगी, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारी निर्भरता अगर वहां पर है और वो थोड़ा भी ब्लॉक होता है तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा। क्या विकल्प है हमारे पास, आप बताइए डॉली शर्मा जी, बजाय इसके कि आम जनता को कैसे राहत मिले। विपक्षी दलों की क्या ये आदत पड़ गई है कि हर आपदा में अपने लिए अवसर की तलाश करें। चित्रा जी, फिर विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है कि वो सरकार की ढोलक और मंजीरा पकड़े और बजाता रहे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जनता की आवाज मानी जाती है। आज अगर जनता लाइनों में लग रही है, बेहोश हो रही है, फिर इनके तो कोई नेता एक आ जाएंगे और कह देंगे देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। देशभक्त है कतार में देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। तुम्हें शर्म है कुछ? ये कब कहा था? नोटबंदी की लाइनों पर, फिर ऑक्सीजन की लाइनें लगी, अब एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइनें लग रही हैं। अरे जब लाइनें लग रही हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो विपक्ष क्या करेगा? सवाल नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि आखिर ऐसा हिंदुस्तान की आम जनता को देखना क्यों पड़ रहा है जब आप विश्वगुरु बन रहे हैं, जब हमारे देश में हर चीज इतनी, कहते हैं कि ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास देश आज ना जाने कितनी प्रगति कर रहा है। अरे प्रगति कर रहा है तो एलपीजी की कतारों में लग गए, कमर्शियल गैस पे 150 रुपए बढ़ा दिए आपने, उसके बाद घरेलू गैस पे आपने अलग 60 रुपए बढ़ा दिए। तो आप लगातार पैसे भी बढ़ा रहे हैं, जनता को कतारों में भी लगा रहे हैं और विपक्ष सवाल भी ना करे। ये तो चित्रा जी कहां मुझे बताइए फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हम जनता की आवाज। मैं बता रही हूँ डॉली शर्मा जी क्या करना चाहिए। असुविधा हो रही है, मैं बता रही हूँ डॉली शर्मा जी क्या करना चाहिए। आपने पूछ लिया है तो आप सब, हाँ मैं बता रही हूँ क्या करना चाहिए। तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। जब गंभीर डिबेट हो तो उसमें राग नहीं छेड़ना चाहिए, सुर में गाना गाने से बचना चाहिए। जब गंभीरता हो डिबेट की तो लोगों की आपदा में विपक्षी दलों को सियासी अवसर नहीं। आप मेरी बात सुनिए, डॉली शर्मा जी, चित्रा बोल रही, कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने सलाह मांगी है तो सुन लीजिए, मेरी सलाह मांगी है तो सुन लीजिए, या तो सलाह मत मांगिए या तो मांगिए तो सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है, अगर विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस तरह के माहौल क्रिएट किए जाएंगे तो यकीनन लोगों को लगेगा कि भाई और पैनिक की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह का हाल होगा तो भारत क्या छूता रहेगा? भारत कैसे छूता रहेगा? डॉली शर्मा जी, चित्रा जी मुझे बोलने तो दीजिए। आपने सलाह मांगी है तो पूछिए। अभी आरती सिंह जी बोले, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए। हाँ मुझे 1 सेकंड। थैंक यू आपकी सलाह के, लेकिन मैं एक चीज मैं वही कह रही हूँ, मैंने वही राग गाया जब कतारों में नोटबंदी की लाइनों में देशभक्त लगे, देश के लोग लगे,
मारे गए, लाइनों में मर गए, लगे लगे धूप में बेहोश हो रहे हैं लोग, और ये तो एक गाना गाकर और उनकी किसी के घर का लाल चला गया कतारों में लग लग के, इनके लिए तो एक राग में खत्म हो गया। देशभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़। यू आर राइट, यू आर राइट। हम तो वही जो असुविधा देश की जनता झेल रही है उसी पर बात कर रहे हैं, उसी को उठा रहे हैं कि जनता ऐसा आखिर क्यों झेल रही है कि एलपीजी की कतारों में लगना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं और हमारे प्रधानमंत्री को कोई अमेरिका में बैठा व्यक्ति कह देता है मोदी वो करेगा। अरे हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई इस तरीके के शब्द बोले कि मोदी मुझे खुश करना चाहता है और जो मैं कहूंगा वो मोदी करेगा, और हिंदुस्तान ने तो ना जाने क्या कर दिया है, बड़ा अच्छा एक्टर है, हम जो कह रहे हैं वो कर रहा है, हम जहां से कह रहे हैं वहां से तेल खरीद रहा है। हरदीप सिंह पुरी बहुत भाषण दे रहे हैं एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद भी, लेकिन एक बयान हरदीप सिंह पुरी दे दे कि क्या हिम्मत है यूएस की, क्या हिम्मत है इनके ऑफिसर्स की कि वो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल कुछ भी बोल रहे हैं। करे खंडन अमेरिका के। अरे विपक्ष को तो आप रोज झेलते हैं, जरा अमेरिका को झेल लीजिए। विपक्ष का काम है सवाल करना, हम वही कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो आप पर लगातार हमारे देश की इज्जत के साथ खेले जा रहा है। ठीक है, ठीक कहा है। हरदीप सिंह पुरी संसद के अंदर खड़े होकर बता रहे हैं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लंबे समय तक हालात से निपटने को हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये बातें विपक्षी दलों को समझ में क्यों नहीं आ रही है मनोज काका जी? चित्रा जी, आपका जो सवाल है कि विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ रही है, वो जो बात है ना कि घर में जब ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नसीली है। आपका ही कैमरा, आपका ही संस्थान गोरखपुर में कल था, लखनऊ में था, तमाम जगहों पे आपके ही संस्थान और आपके चैनल ने स्वयं दिखाया है जन सरोकारी पत्रकारिता करके कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग लाइनों में लगे हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है, 24 करोड़ जनमानस, वो कोई पागल तो हो नहीं गया, वो विवेकशील है और ना ही वो नरेंद्र की तरह कहीं सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश का जनता अगर गैस सिलेंडर अगर मिलता रहता और अगर उसकी बुकिंग होती रहती तो वो लाइनों में क्यों लग जाता, इससे पहले लाइन में क्यों नहीं लगा? तो किसी के दुश्वारी को, किसी के तकलीफ को भी नकार देना, इतनी मतलब उदासीनता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही हो सकती है। और जो हम लोग जो बात कह रहे हैं कि अगर लोगों को सिलेंडर मिलता तो उसी लखनऊ से लेकर बेंगलोर से कल खबरें आई, बहुत जगह होटलों में फूड कोर्ट बंद हो गए हैं। बताइए बंद हो गए हैं कि नहीं हो गए? जो लोग सरकारी कीर्तन गाते हैं उनकी मजबूरी है। तू समझा? हाँ। जब आप जानते हैं कि हमारे सारे गैस के, एलएनजी के और एलपीजी के सारे आयात हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हैं, तो हमारी मित्रता तो ईरान से भी थी, इजराइल से भी थी। हमारी विदेश नीति तो गुट निरपेक्षता की है। प्रधानमंत्री जो राष्ट्र युद्ध में झोंका हुआ हो, जो राष्ट्र हमारे किसी मित्र राष्ट्र से अपनी दुश्मनी चला रहा, वहां हम न जाते तो क्या हो जाता? ये प्रधानमंत्री नहीं जवाब देंगे तो कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। कोई अपने घर के प्रधानमंत्री मनोज काका जी, प्रधानमंत्री जब बोलने आते हैं विपक्षी दल उनको बोलने तो देते नहीं है। न जाने चार बड़े बड़े मुद्दों पर, मेरी बात सुनिए मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए। एक मुद्दे की बात नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पर हमने देखा प्रधानमंत्री बोले उनको लेकर होता है। और मनोज काका जी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं उस मुद्दे पर बोलते समय आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। मनोज काका जी, मणिपुर से लेकर कोई मुद्दा उठा लीजिए, सुनने का धैर्य भी तो दिखाइए मनोज काका जी। सरकार से जवाब मांगना, उछालना कीचड़। अरे वो जवाब देने के लिए खड़े हो, जवाब तो सुनिए। और पीएम जब जनता के सवालों पर जवाब देने खड़े होते हैं, आप लोग बोलने नहीं देते। और अगर वो फ्लो में बोलते हैं तो फिर आप लोग वॉकआउट कर लेते हैं। क्यों वॉकआउट करते हैं? सुनिए, फिर आप लोग को कौन नहीं बोलने देता? अरे क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष की माइक बंद, सारे वॉकआउट कर देते हैं, सारे के सारे वॉकआउट कर देते हैं मनोज काका जी, सारे वॉकआउट कर देते हैं। गंभीरता सबको दिखानी होगी मनोज काका जी, देश सबका है। और एलपीजी का गैस अगर कम होगा ना तो बीजेपी वालों के घर में, आपके भी घर में और मेरे भी घर में कम होगा। ऐसा नहीं है कि सबके उनके घर में होगा और यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, देश के सबसे गैर जिम्मेदाराना अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरा देश जल रहा है और केरल में प्रचार कर रहे हैं। आपने सवाल किया प्रधानमंत्री से? ये रोना बंद कीजिए। आपसे ज्यादा जिम्मेदारी ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाया है एबीपी न्यूज पर। आप लोगों का काम है लखनऊ में बैठकर, अपने इलाके में बैठकर मोबाइल कैमरे से आकर यहाँ पर आरोप लगा देना। ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं हम लोग। सीधे आपके पास आते हैं डॉली शर्मा जी। भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार ऐसा क्या करे कि विपक्षी दल संतुष्ट हो जाए? जी चित्रा जी, बार बार आप कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये तस्वीर कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे राज्य गिनवाए जहां विपक्ष की सरकारें हैं। ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या
अफवाह फैला रही है। मेरे पास पुणे की तस्वीरें हैं, जहां पुणे, चंडीगढ़, जीरकपुर, देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। ये क्या लाइनें विपक्ष ने लगवा दी चित्रा जी? वो टीवी पे दिखा भी आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार है, मुझे बताइए कि एक भी व्यक्ति जो लाइन में लगा है, परेशान है, गिर रहा है, क्या ये तस्वीरें विपक्ष ने खिंचवा दी हैं ले जाके? ये हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से तस्वीरें आ रही हैं जो गैस की किल्लत से परेशान है, उन्हीं जगह, उन्हीं दुकानों पर, उन्हीं स्टेशंस पर जहां कल तक मिल रही थी, आज नहीं मिल रही हैं, और ये तस्वीरें आ रही हैं। ये कौन सा पैनिक ये विपक्ष करवा रहा है? हम सवाल तो करेंगे, हम लगातार सरकार से पूछेंगे कि आपने क्या इंतजाम करे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो देखा आपने कैसे ये बीजेपी के चाटुकार पत्रकार प्रवक्ता से एक कदम आगे होकर हमेशा बीजेपी को डिफेंड करने के लिए लगे रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।